बात 1991-92 की है, जब अजमेर शरीफ दरगाह प्रबंधन के 3 सदस्य, जो कि उस समय अजमेर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती और जॉइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती हुआ करते थे। उस समय अजमेर में प्रसिद्ध कॉलेज सोफिया गर्ल्स कॉलेज था। इस कॉलेज में काफ़ी नामी ग्रामी और अफसरों के घरों की लड़कियां पढ़ने जाती थी। एक बार फारूक चिश्ती और नफीस एक लड़की को किसी प्रकार अपने जाल में फंसाकर अपने फार्म हाउस लेकर गए और वहां उसके साथ रेप किया और उसकी तस्वीरें खींच ली। इसके बाद वो लोग उस लड़की को धमकाते हैं कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी तस्वीरों के पोस्टर पूरे अजमेर में लगा देंगे। पर मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उस लड़की से कहा कि अगर तुम अपने साथ किसी दूसरी लड़की को फार्म हाउस पर लेकर आओगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो जला देंगे। अब वो लड़की बदनामी के डर से अपनी किसी फ्रेंड को अपने साथ फार्म हाउस लेकर गई। फिर वहाँ उसकी दोस्त के साथ भी वही हुआ जो उसके साथ घटित हुआ था, रेप, फ़ोटो खींचना और ब्लैकमेलिंग। इस प्रकार ये संख्या धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और बढ़ती चली गई। उस समय की जांच रिपोर्टों के आधार पर पता चला है कि ये संख्या 150 से 200 रही थी, जिनके साथ रेप हुआ और फ़ोटो निकाली गई और ब्लैकमेलिंग किया गया। इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कुछ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार उनकी संख्या 6 थी। तब ये बात चर्चा का विषय बनी कि एक ही स्कूल की लड़कियां क्यों सुसाइड कर रही हैं। बाद में जांच से पता चला कि इन लड़कियों की तस्वीरें बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो चुकी हैं तथा रेप करने वालों में कुछ अधिकारी और नेता भी शामिल हो चुके थे। किसी तरह से ये तस्वीरें घूमते हुए नवज्योति के एडिटर तक पहुंची। छानबीन में पता लगा कि इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है अजमेर के कुछ ताकतवर लोगों के द्वारा, और शायद इसी वजह से प्रशासन भी कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा था। परंतु नवज्योति के एडिटर ने मई 1992 में उन तस्वीरों के साथ उनके पीछे की कहानी को छाप दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मजबूरीवश पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इसके बाद अजमेर में बहुत उग्र विरोध हुआ तथा अजमेर 3 दिन तक बंद रहा। इस खुलासे के बाद शुरुआत में केवल 30 लड़कियां सामने आई, परंतु उन लोगों के द्वारा धमकियां देने के कारण 18 लड़कियां पीछे हट गई। फिर जब ट्रायल शुरू हुआ, फिर से धमकियों के कारण 10 लड़कियां पीछे हट गई और केवल 2 लड़कियां डटी रहीं, जिनकी शिनाख्त पर और फोटो में उन लड़कों के चेहरे होने के कारण 18 लोगों को पहचान लिया जाता है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तथा 6 लोग फरार हो गए। अब 12 लोगों पर मुकदमा चलता है। 6 साल बाद 1998 में सेशन कोर्ट सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, परंतु इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट शायद इस अपराध को कम समझते हुए उम्र कैद की सज़ा को 10-10 साल कैद में तब्दील कर देती है। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब 32 साल बाद कोर्ट ने 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा तथा 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। दोस्तों, मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या लगता है आपको, क्या इंसाफ मिला उन पीड़ित लड़कियों को? क्या 32 साल लगने चाहिए थे इस तरह के जघन्य और घिनौने अपराध के लिए? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।